Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on bioluminescence और लाइट प्रोडक्शन इन इंसेक्ट। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट में लाइट का प्रोडक्शंस कैसे होता है, जैव संदीप्ति की परिघटना कैसे होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की परिघटना कैसे होती है, उस पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द फिनोमेनन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। आज के इस व्याख्यान में जो आउटलाइन जो रहेगा आज के इस टॉपिक का, आज के इस व्याख्यान का, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, लाइट प्रोडक्शंस क्या है, थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मैं कवर करूँगा, किन किन इंसेक्ट्स में ये परिघटना पाई जाती है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके बाद में इनमें जो लाइट ऑर्गेन्स जो होता है, लैंटर्न जो होती है लाइट प्रोडक्शंस की, उन लैंटर्न की स्ट्रक्चर भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और लाइट प्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इसका ये फ्लो चार्ट है, ये मैं आपसे चर्चा करूँगा, और लाइट कौन कौन से कलर की प्रोड्यूस होती है इंसेक्ट में, और इसका जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो रहेगा लाइट की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी दिनों से पूरे भारतवर्ष से इस टॉपिक पे डिमांड आ रही थी कि लाइट प्रोडक्शंस पे आप वीडियो बना के आप शेयर करें। तो आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन बायोल्यूमिनेसेंस। अब क्वेश्चन है कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या है। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेलुलर ऑक्सीडेशन चलता रहता है, सेल के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, मान लो क्रेब साइकिल है। अब नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी तो एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार एटीपी का प्रोडक्शंस नहीं होता है तो सेल के अंदर हीट की उत्पत्ति होती है, और कई बार इतनी ज़्यादा हीट उत्पन्न हो जाती है कि सेल के अंदर आग भी लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा अफ्रीका के जंगलों में पेड़ पौधों में अपने आप ही आग लग जाती है टेम्परेचर के कारण, बहुत ज़्यादा तापमान के कारण। उसका बेसिक रीज़न क्या है कि उनके अंदर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होनी चाहिए वो एटीपी न बनकर इसमें हीट का प्रोडक्शंस होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बनने के कारण इन कोशिकाओं में, इन पौधों में अपने आप आग लग जाती है। अब ये जो बायोल्यूमिनेसेंस की जो परिघटना है ये लगभग इसी से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे वो अलग तरह के होंगे। अब इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कोशिकाओं में किसी भी सबस्ट्रेट के सेलुलर ऑक्सीडेशंस के द्वारा उत्पन्न होने वाली एनर्जी जब प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है तो ये परिघटना जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस इज अ फिनोमेनन, और बायोल्यूमिनेसेंस is a cellular phenomenon in which there is an oxidation of a cellular substrate with the help of an enzyme in the presence of molecular oxygen, and the emitted energy is converted in the form of a light. तो जैव संदीप्ति की जो परिघटना है ये एक प्रकार के कोशिकीय ऑक्सीडेशन की घटना है, सेलुलर ऑक्सीडेशन की घटना है। अब क्वेश्चन है कि बायोल्यूमिनेसेंस की परिघटना किन किन में पाई जाती है, क्योंकि इंसेक्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ज़बरदस्त है, और आर्थ्रोपोडा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है, क्लास इंसेक्टा है, इसमें लाखों की संख्या में इंसेक्ट जो है वो पाए जाते हैं। अपने चूरू में भी हमारे स्टूडेंट जो है इंसेक्ट कलेक्ट करके लाते हैं, और हमारे म्यूजियम में लगभग 400 वैरायटी के अलग अलग इंसेक्ट इस लोकल चूरू एरिया के बच्चों ने कलेक्ट किया है। तो ये लाइट प्रोडक्शन की जो परिघटना है इसका सबसे पहले डिटेल सर्वे कर्विले नामक साइंटिस्ट ने किया था 1893 में। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटेल सर्वे वाज कंडक्टेड बाय कर्विले एंटोमोलॉजिस्ट इन 1893।
और इन्होंने बताया कि कई इंसेक्ट है जैसे लिप्यूरा, सीरोप्लेटस, काइरोनोमस, फेंगोडिस, फोर्टिनस, ल्यूसियोला, एमाइथिस, फॉस्पेनियस, लेम्प्रोफोरस, एस्पिडोसोमा, फोर्टुरिस, ल्यूसिडोटा, ल्यूसर्न्यूला, क्लेडोडिस, पायरोफोरस और फाइसोडेरा। ये कुछ पॉपुलर इंसेक्ट है जिसके अंदर लाइट प्रोडक्शंस की फिनोमिनन, बायोल्यूमिनेसेंस की फिनोमिनन पाई जाती है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये वो एग्जांपल हैं जो नॉर्मल में प्रचलन में हैं और याद करने की दृष्टि से ये जो एग्जांपल हैं काफ़ी इजी है। तो इन कार्विले ने, ये जो साइंटिस्ट हैं, इनका इन्होंने डिटेक्शन किया, ऑब्जर्व किया और पाया कि इन इंसेक्ट में रात्रि के समय लाइट का प्रोडक्शन होता है। हाँ, इसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे बॉन्गार्ट। इन्होंने बताया कि ये लाइट ऑर्गन्स, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स बॉडी में किन किन सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। क्यों कई बार बच्चे भी पूछते हैं, लैब में मैन भी पूछते हैं कि ये लाइट प्रोडक्शंस क्या पूरी स्किन से होता है, लाइट प्रोडक्शन क्या डोर्सल सरफेस से होता है, वेंट्रल सरफेस से होता है। तो जनरल क्वेश्चन है, जनरल लेमैन के क्वेश्चंस हैं। तो इनका क्लैरिफिकेशन बॉन्गार्ट नामक साइंटिस्ट ने किया और इन्होंने बताया कि लैम्पायरिस जो इंसेक्ट होता है, इसके नर में, इसके मेल में तीसरे एब्डोमिनल सेगमेंट में ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जबकि इसी इंसेक्ट की फीमेल में ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एब्डोमेन के छठे सेगमेंट में पाए जाते हैं। अब देख रहे हो, नर के अंदर तो ये ऑर्गन थर्ड सेगमेंट में है, फीमेल के अंदर ये ऑर्गन छठे सेगमेंट में प्रेजेंट है, एब्डोमेन के छठे सेगमेंट में प्रेजेंट है और ये ऑर्गन एक पतली पिगमेंटेड क्यूटिकल के द्वारा ढके हुए रहते हैं। दीज ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय ए पिगमेंटेड थिन क्यूटिकल। फॉस्फेनियस इंसेक्ट में छोटी युग्मित प्रकार की और पिन के समान, यानी छोटी डॉट के समान ये रचनाएं पाई जाती है। ल्यूसियोला इंसेक्ट में एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में स्टर्नम की तरफ ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे लैडिंग। इन्होंने बताया कि लाइट ऑर्गन्स जो होते हैं ये फैट बॉडीज़ का मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में हीमोलिप में फैट बॉडीज़ पाई जाती है, स्किन के नीचे फैट बॉडीज़ पाई जाती है और वो मानते हैं कि ये जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं ये फैट बॉडी के रूपांतरण से बनते हैं, मॉडिफिकेशन से बनते हैं। हाँ, इसके बाद में कॉलिकर नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि लाइट प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक प्रकार की न्यूरल स्ट्रक्चर्स होती है, एक प्रकार की तंत्रिकीय रचनाएं होती है और नर्व सेल के मॉडिफिकेशन से ये बनती हैं। हाँ, इसके बाद में दुबोइस साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि इंसेक्ट में जो लाइट का जो प्रोडक्शंस होता है उसमें तीन सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें ल्यूसीफेरिन, ये वो केमिकल है, ये वो पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण से एनर्जी का, लाइट का प्रोडक्शंस होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन में काम में वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम है ल्यूसीफेरेज, और जब भी सेलुलर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसलिए ये जो फिनोमेनन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये फिनोमेनन नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेन इसके एग्जांपल्स। अब इसके सेकंड पार्ट पे अपन चलते हैं, इन लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब लाइट प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स हैं इनको लैंटर्न बोलते हैं, और एक लैंटर्न के अंदर है हजारों की संख्या में 15,000 20,000 तक सेल्स पाई जाती है। और इन लैंटर्न के ऊपर की जो स्किन जो होती है, स्किन जो क्यूटिकल है बहुत ही पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वो एक तरह से पारदर्शी शीशे की तरह काम करती है,
ताकि अंदर से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो लाइट इस पारदर्शी क्यूटिकल के द्वारा ट्रांसमिट होके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हों। तो ये एक बेसिक बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है लाइट ऑर्गन ऑफ फोर्टिनस का। अब इसमें ये पारदर्शी क्यूटिकल है, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस में आप जानते हो कि साइड के अंदर जैसे स्पाइरिकल्स होते हैं और स्पाइरिकल्स के द्वारा ट्रैकिया जुड़ी रहती है। ट्रैकिया जो होते हैं वो एट्रियम में खुलते हैं, बाद में फिर ट्रैकिया की फाइन ब्रांचेज बनती है और फाइन ब्रांचेज जो होती है वो फिर ट्रैकियोलैंड सेल जो होती है उसमें जाके ही वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि लाइट प्रोडक्शंस के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जितने भी लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो होगी, लांटन जो होगी, उस लांटन में ट्रैकिया की सप्लाई जरूर मिलेगी और उसमें नर्व की सप्लाई जरूर मिलेगी, क्योंकि तंत्रिकाओं के उद्दीपन के बिना, नर्व के इम्पल्स के बिना लाइट का प्रोडक्शंस नहीं होता है। अब इस एपिडर्मिस के नीचे आप देख रहे हो ये ट्रैकिया है पूरी, ये पूरी ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया से ये साइड में जो ब्रांचेस निकल रही हैं और ये ब्रांचेज आगे चलकर बहुत ही पतले फिलामेंट में है, जिस तरह ब्लड में जैसे कैपिलरीज बन जाती है उस तरह की बहुत ही माइन्यूट ब्रांचेज ये बन जाती है। ये ब्रांचेज टर्मिनल प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। अब इस ट्रैकिया के चारों तरफ ट्रैकियल एपिथीलियम पाई जाती है और इस एपिथीलियम के पैरेलल ये नर्व फाइबर्स चलते हैं, नर्व के एक्सॉन्स चलते हैं। अब ये जो ऑर्गन जो है इसके अंदर लगभग 80 तो होती है एंड सेल्स। एंड सेल वो सेल है जहाँ पर नर्व फाइबर जाके कनेक्ट होता है। इसके अलावा 6000 इसमें लगभग सिलेंडर पाए जाते हैं। ये एक सिलेंडर की स्ट्रक्चर दिखाई है, तो सिलेंडर ट्रैकिया है वो तो क्या है, बेलनाकार स्ट्रक्चर है। अब इस बेलनाकार स्ट्रक्चर से साइड में माइन्यूट ब्रांचेस निकलती है और इस ट्रैकिया के पैरेलल नर्व फाइबर है वो चलते हैं और इस ट्रैकिया के चारों तरफ फोटोसाइट सेल जो होती है वो इसके चारों तरफ अरेंज होती है। तो पूरी ट्रैकिया एक तरह से एक गैलन के रूप में, एक तरह से बेलनाकार रचना के रूप में, सिलेंडर के रूप में ये स्ट्रक्चर जो है एस्टेब्लिश होती है और इसके अंदर लगभग 15,000 फोटोसाइट सेल्स पाई जाती है और इनके मिलने से एक लैंटर्न बनती है। और एक लाइट प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है उसमें लैंटर्न की संख्या भी हज़ारों की संख्या में होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी फोटोसाइट में एक साथ लाइट का प्रोडक्शंस नहीं होता है, क्योंकि हज़ारों की सेल में तो कभी किसी सेल में लाइट बन रही है, कभी किसी सेल में लाइट बन रही है, तो कई बार कंटिन्यूस जो लाइट का प्रोडक्शन जो है वो इन ऑर्गन से चलता रहता है। तो ये एक बेसिक डिजाइन है इस लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की। तो इसके अंदर सबसे बाहर ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे बहुत ही पतली एपिडर्मिस है। ये ट्रैकियल ट्रंक है, ट्रैकिया से फाइन ब्रांचेस निकल रही हैं और ये फाइन ब्रांचेज जो होती है ये ट्रैकियोलैंड सेल्स में जाके समाप्त होती है। अब इसमें लाइट प्रोड्यूसिंग जो कोशिकाएं होती है ये फोटोसाइट के नाम से जानी जाती है और इसके अंदर ल्यूसीफेरिन जो केमिकल होता है वो भरा रहता है। अब जो ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होगा इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, अपशिष्ट उत्पाद भी बनते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ये फोटोसाइट ग्रेन्यूल्स के रूप में इन कोशिकाओं के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स का। अब इसकी जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो कैसे होगी, क्योंकि लाइट का प्रोडक्शन जब भी होगा इन लैंटर्न को तंत्रिकाओं का उद्दीपन चाहिए और नर्व में जब भी इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है तो नर्व के जो टर्मिनल एंड जो होते हैं एक्सॉन, उसमें आप जानते हो कि उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन है, सिम्फेथिन है, डोपामिन है। और एसिटिलकोलिन जो होते हैं ये टारगेट सेल पे जाके अटैच होते हैं, उसमें स्टिमुलस का प्रोपेगेशन होता है। तो जिस तरह अपने बॉडी में न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स मिलता है, न्यूरल सिनेप्स मिलता है, उसी तरह की ये स्ट्रक्चर जो होती है इन ऑर्गन्स में पाई जाती है। तो ये फ्लो चार्ट के रूप में मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। अब सबसे पहले क्या होगा, नर्व सेल से इम्पल्स का प्रोपेगेशन होगा। इम्पल्स है वो सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से एक्सोन में आएगा, एक्सोन के फिर जो टर्मिनल जो एंड है वहाँ पर ये उद्दीपन आएगा। अब तंत्रिकाओं के जो टर्मिनल जो पार्ट है जिसको टीलोडेंड्रिया के नाम से जैसे जाना जाता है,
इनसे एसिटिल कोलिन का स्राव होता है। और एसिटिल कोलिन है एक तरह का ये तंत्रिकीय उद्दीपक पदार्थ है, तंत्रिकीय प्रेषक पदार्थ है, एक तरह का ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का पदार्थ है। अब ये एसिटिल कोलिन जो रिलीज हो रहा है, इस एसिटिल कोलिन का फिर जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। और एसिटिल कोलिन का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो इससे एसिटिक एसिड बनेगा और कोलिन बनेगा। अब क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड जो है इसके साथ एटीपी रिएक्ट करेगी, कोएंजाइम ए रिएक्ट करेगा और इनके कंट्रीब्यूशन से इसमें बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, फॉस्फेट एटीपी का रिलीज हो जाता है और एडिनिलिक एसिड बनता है। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम जो है ये क्या करता है कि ल्यूसीफिरेज जो एंजाइम होता है इसके इनहिबिटर्स को ये रिमूव करता है, इट रिमूव इनहिबिशन। अब इनहिबिशन जब रिमूव होगा तो जो ल्यूसीफेरिन बाइंड था, पहले बंधित था, वो ल्यूसीफेरिन अब क्या हो गया, फ्री हो गया, ल्यूसीफेरिन बिकम्स फ्री। अब इस ल्यूसीफेरिन प्लस एटीपी और मैग्नीशियम आयन, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है एसिटिल ल्यूसीफेरिन में और पायरोफॉस्फेट में, एसिटिल ल्यूसीफेरिन में और पायरोफॉस्फेट में। अब ये जो एसिटिल ल्यूसीफेरिन है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और इस ल्यूसीफेरिन की प्रेजेंस में ये एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन में। यहाँ पर एक्साइटेड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, पलायन नहीं हुआ, यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आएंगे उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये प्रकाश के रूप में यहाँ पर निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर एक्साइटेड जो एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन है ये कन्वर्ट होता है एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन में। तो जब एक्साइटेड एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन ये कन्वर्ट होता है एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन में और इसी दौरान ये प्रकाश की यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। अब ये जो एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन है इसके दो पाथवे यहाँ पर हो सकते हैं। एक पाथवे तो हो सकता है कि ये एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनिलिक एसिड में और ऑक्सील्यूसीफेरिन में, और ये जो प्रोडक्ट है ये इस लाइट ऑर्गन की डॉर्सल लेयर की जो सेल्स होती है उसके अंदर ये संग्रहित रूप में पड़े रहते हैं। और ये जो एडिनिल ऑक्सील्यूसीफेरिन जो है ये इनहिबिट ल्यूसीफिरेज बाय बाइंडिंग विथ पायरोफॉस्फेट। तो ये पायरोफॉस्फेट के साथ बंधित हो गए ल्यूसीफिरेज को अवमंदित कर देता है। अब ल्यूसीफिरेज जब इनहिबिट हो गया तो वो ल्यूसीफेरिन केमिकल के ऊपर काम नहीं कर सकता है। अब इस ल्यूसीफिरेज को जब फ्री करना है तो उसके अंदर ये एसिटिल कोएंजाइम जो होता है इसकी आवश्यकता होती है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है इस लाइट प्रोडक्शंस की। अब क्वेश्चन है कि इंसेक्ट में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कैसे कलर की होती है। तो अलग अलग इंसेक्ट पे सर्वे किया गया है और आजकल तो हाई प्रोफाइल के हाई मेगापिक्सल के जैसे कैमरे भी आते हैं, डिजिटल कैमरे, और इन डिजिटल कैमरों से शूटिंग करके जब मूवी को डिस्प्ले करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अलग अलग कलर की लाइट जो होती है वो अपने को दिखाई देती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। जैसे फोर्टिनस इंसेक्ट जो होता है इसके अंदर जो प्रकाश उत्पन्न होता है ये पीले हरे रंग का होता है, येलो ग्रीन। लैम्पायरिस में जो लाइट प्रोडक्शन होता है ये भी येलो ग्रीन कलर की होती है। बेलिटोफाइला के अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो ब्लू ग्रीन कलर की होती है, नीले हरे रंग की। फलगोरा में जो लाइट प्रोड्यूस होती है ये वाइट कलर की होती है, सफ़ेद रंग की होती है। और फ्रिक्सोथ्रिक्स में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो ग्रीन कलर की प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर देख लो कितनी लाइट के अंदर कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। हरे पीले रंग की लाइट यहाँ बन रही है, नीली हरी लाइट यहाँ बन रही है, सफ़ेद लाइट यहाँ बन रही है, ग्रीन लाइट यहाँ बन रही है। और विबग्योर जो होता है लाइट की जो जोन है, स्पेक्ट्रम है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अपनी आंखें हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम से
8000 एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश जो होता है उसी को देख पाती है। जो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो तो वो फिर अल्ट्रावायलेट लाइट के रूप में काउंट होगी, 8000 से ज़्यादा है तो वो इंफ्रारेड के रूप में काउंट होगी। अब इन हर वेवलेंथ, हर लाइट की वेवलेंथ है वो अलग अलग तरह की है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर वॉयलेट है, उसके बाद इंडिगो है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। अब इसमें जो लाइट है सबकी वेवलेंथ जो है लैम्डा जिसको अपन बोलते हैं वो अलग अलग वैल्यू है इसमें। और अब इस लाइट प्रोडक्शंस का नियंत्रण कैसे होगा, इसका कंट्रोल कैसे होगा? तो कंट्रोल में बेसिक जो मैकेनिज्म है वही इसका कंट्रोल का तरीका है, और इसके कंट्रोल में भी डेफिनेटली नर्वस सेल्स का ही रोल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट ऑर्गन्स आर इनर्वेटेड बाय लास्ट 2 एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो इंसेक्ट के एब्डोमेन के जो लास्ट जो गैंग्लियन होते हैं उन गैंग्लियन से निकलने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा ये लाइट ऑर्गन इनर्वेट रहते हैं। एक्सॉन एक्ट्स वाया एंड सेल, इन तंत्रिकाओं के जो एक्शन होते हैं वो एंड सेल के द्वारा काम करते हैं। लॉन्ग डिले बिटवीन स्टिमुलेशन एंड लाइट प्रोडक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि तंत्रिका से उद्दीपन तो जैसे प्रोपिगेट हो गया और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन नर्व से होने वाले इम्पल्स के प्रोपिगेशन और लाइट प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरवेल है, ये दोनों बीच में अंतराल है। ये नहीं कि तंत्रिकाओं से उद्दीपन प्रोपिगेट हुआ और हाथों हाथ प्रकाश का उत्पादन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टिमुलस प्रोपिगेशन और लाइट प्रोडक्शंस, इनके बीच में शॉर्ट इंटरवेल होता है। अब शॉर्ट इंटरवेल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इन तंत्रिकाओं से जो एसिटिल कोलिन स्रावित हो रहा है वो डिफ्यूज होता है, क्योंकि फोटोसाइट जो सेल्स हैं उन फोटोसाइट सेल तक इस एसिटिल कोलिन को डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड के रूप में भी हो सकता है, हालांकि बहुत कम टाइम होता है। तो ये जो है ये परिघटना है, इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन के डिफ्यूजन के बाद में ये एसिटिल कोलिन जो होगा ये टारगेट सेल्स यानी फोटोसाइट सेल जो होती है वहाँ तक ये केमिकल पहुँचता है, और पहुँचते ही फिर वो सेम इक्वेंस, क्योंकि एसिटिल कोलिन आया फिर पूरी ये फिजियोलॉजिकल ये बायोकेमिकल साइकिल है वो चलती है। ल्यूसीफेरिन का ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकरण होता है, और इस ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी लाइट के रूप में रिलीज होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पर लाइट का प्रोडक्शंस हो रहा है, इसलिए ये परिघटना जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस के रूप में जानी जाती है। और लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस, अब बॉडी में होने वाली जितनी भी रेस्पॉन्स होती है, चाहे वो साउंड का प्रोडक्शंस हो, चाहे लाइट का प्रोडक्शंस हो, चाहे फिरोमोन का प्रोडक्शंस हो, सबकी कोई न कोई वैल्यू होती है। और चूंकि इंसेक्ट जो है काफ़ी इंसेक्ट है वो सोशल टाइप के भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट है वो आइसोलेट नेचर के होते हैं, अलग अलग इंसेक्ट की हैबिट और हैबिटाट है वो अलग अलग तरह की होती है। तो इस लाइट प्रोडक्शंस का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है इट इज़ यूजफुल इन कॉर्टशिप एंड कॉपुलेशन। तो इंसेक्ट में जो प्रणय व्यवहार जो होता है, कॉर्टशिप जो डिस्प्ले होता है, कॉर्टशिप बिहेवियर जो होता है मैटिंग से जस्ट पहले, उस कॉर्टशिप डिस्प्ले के अंदर इस लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है तो इसके अंदर मेल के द्वारा या फीमेल के द्वारा पर्टिकुलर लाइट है वो ट्रांसमिट होती है, और उस लाइट के रेस्पॉन्स के कारण मेल में या फीमेल के अंदर अनुक्रिया दर्शाई जाती है, रेस्पॉन्स दर्शाई जाती है, और अपोजिट सेक्स के मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ प्रोसीड होते हैं, और इन दोनों के अंदर डिस्प्ले होता है, डांसिंग पैटर्न होता है, साउंड का प्रोडक्शंस भी होता है, और अंत में मैटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपादित होती है। तो कॉर्टशिप बिहेवियर और कॉपुलेशन में लाइट का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, सेक्सुअल रिकॉग्निशन में भी इस लाइट का यूज होता है, क्योंकि कई बार क्या है, कोई भी जैसे हैबिटाट है, पेड़ है मान लीजिए, कोई टनल है, खोखले पौधों की जैसे स्टेम है मान लो, उसमें अलग अलग वैरायटी के जैसे इंसेक्ट रहते हैं। अब ये इंसेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसके कई फीचर्स हैं, जैसे लैम्डा ऑफ लाइट, यानी उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है। अब जनरली जो वॉयलेट पार्ट की तरफ होगी उसकी वेवलेंथ 4000-5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी,
जो रेड कलर की जो लाइट होगी उसकी वेवलेंथ है 7,500 8,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी। तो हर लाइट की वेवलेंथ कितनी है, ये सेक्सुअल रिकॉग्निशन में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा लाइट का कलर कैसा है, येलो कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है या हरे पीले रंग की है, तो लाइट का कलर कैसा है ये भी सेक्सुअल रिकॉग्निशन के अंदर हेल्पफुल होता है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट कितनी देर तक रिलीज होती है, क्या छोटे फ्लैश के रूप में रिलीज हो रही है या लाइट का कंटिन्यूस इमिशन हो रहा है, तो लाइट का ड्यूरेशन होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके अलावा दो फ्लैश के बीच में इंटरवल कितना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसके अंदर है जैसे 15,000 20,000 सेल्स हैं। अब ये नहीं कि सारी सेल में एक साथ ही लाइट का प्रोडक्शन हो गया है, कभी 100 सेल में हुआ, फिर 200 सेल में हुआ, फिर 100 सेल में हुआ, फिर 100 सेल में हुआ, तो कंटिन्यू इसके अंदर क्या होता है कि इमिशन है वो चलता रहता है। तो दो फ्लैश के बीच में अंतराल कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो सेक्सुअल रिकॉग्निशन के अंदर हेल्पफुल होती है। और इंसेक्ट बाकायदा इसको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फिनोमिनन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और इसमें भी ज़बरदस्त इवोल्यूशन है। इसमें भी एक पूरा क्वेश्चंस बन सकता है, इवोल्यूशन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस की परिघटना इंसेक्ट में नहीं है, इंसेक्ट के अलावा और भी एनिमल्स हैं, यानी फाइलम प्रोटोजोआ में भी ये परिघटना है वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे नॉक्टिल्यू का है इसमें। तो कई प्रोटोजोन ऐसे हैं जिसके अंदर लाइट का प्रोडक्शन होता है और समुद्र में ये प्रोटोजोन्स करोड़ों की संख्या में होता है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर है रोशनी की लौ जैसे निकलती है और दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि है समुद्र के अंदर कोई आग लग रही है। तो प्रोटोजोन्स में भी जैव संदीप्ति की परिघटना पाई जाती है और लगभग हर फाइलम में कोई न कोई एनिमल है ऐसा मिल जाएगा जिसमें जैव संदीप्ति की परिघटना पाई जाती है। और एग्रीगेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन होती है, कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, कोई एडवर्स सिचुएशन होती है, उसमें ये सारे इंसेक्ट एक जगह क्या एकत्रित हो जाते हैं, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो सिग्नल प्रेषित करते हैं, लाइट को ट्रांसमिट करते हैं और उस लाइट की ट्रांसमिट को देखकर उस स्पीसीज़ के जितने भी मेंबर होंगे वो एक जगह आके एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो एग्रीगेशन में भी इस लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। और एक्ट्स एज ए ल्योर, कई बार ये जो प्रकाश होता है ये प्रलोभक के रूप में, लालच के रूप में भी काम करता है। क्यों, कई बार क्या होता है कि इसमें इंसेक्ट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इंसेक्ट एक जगह बैठा है और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है। अब उस लाइट को लाइट से अट्रैक्ट होकर दूसरे जो इंसेक्ट हैं या दूसरे वैरायटी के जो एनिमल्स हैं वो उस प्रकाश की तरफ माइग्रेट करते हैं। और जब ये एनिमल इस इंसेक्ट की टेरिटोरी में आ जाते हैं तो ये इंसेक्ट उसको पकड़ के झपट के हैं उसको शिकार कर लेते हैं और उसको भोजन के रूप में वो खा जाते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है लाइट प्रोडक्शंस की। तो ये नट सेल में आज का अपना व्याख्यान, हालांकि चैप्टर थोड़ा टिपिकल है, काफ़ी लंबा भी है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही समरी के रूप में, बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में ये व्याख्यान मैंने आपके लिए तैयार किया है। और एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दूं, बहुत ही नट सेल में बायोल्यूमिनेसेंस वो परिघटना है जिसमें सेलुलर ऑक्सीडेशन के द्वारा सेल में किसी भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी लाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेलुलर ऑक्सीडेशन के द्वारा कोशिकाओं में होने वाले प्रकाश के उत्पादन की परिघटना ये बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानी जाती है। और एनिमल किंगडम के हर फाइलम के सदस्यों में ये परिघटना पाई जाती है, लेकिन इंसेक्ट में ये काफ़ी प्रीडोमिनेंट है और इंसेक्ट में इसका एक तरह से इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन भी हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कर्विले, इन्होंने पूरा ये कंपाइलेशन किया है कि इन इंसेक्ट में ये परिघटना पाई जाती है। हालांकि ये लिस्ट अब तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें मेन इंसेक्ट है जैसे लिपूरा, सीरोप्लेटस, काइरोनोमस, फेंगोडीज, फोर्टिनस, लूसियोला, एमाइथिस, फॉस्फेनियस, लेम्प्रोफोरस, एस्पिडोसोमा, फोर्ट्यूरिस, ल्यूसिडोटा, ल्यूसर्न्यूला, पायरोफोरस, फाइसोडेरा
और इसके बाद में ये बॉन्गार्ड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन ऑर्गेन की लोकेशन बताई है कि बॉडी के किस पार्ट में, कौन से सेगमेंट में ये रचनाएँ पाई जाती है। लैडिंग ने ये बताया कि ये जो ऑर्गेन होते हैं वो फैट बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। कॉलिकर ने बताया कि ये न्यूरल स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन से बनती है। दुबोइस ने ये बताया कि इस फिनोमेनन में मुख्य रूप से 3 जो केमिकल है वो काम में आते हैं। ल्यूसीफेरिन जो कि सबस्ट्रेट है, ल्यूसीफेरेज एंजाइम है, और इसमें मॉलिकुलर ऑक्सीजन है वो काम में आती है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक लैंटर्न की, और ये लाइट प्रोडक्शंस की फिनोमेनन डिस्प्ले यहाँ पर मैंने की है। और यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो लाइट अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग कलर की होती है, येलो ग्रीन के रूप में, ब्लू ग्रीन के रूप में, वाइट लाइट के रूप में, ग्रीन लाइट के रूप में। और इसका जो रेगुलेशन होता है वो नर्व सेल्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि जब तक तंत्रिकाओं में उद्दीपन नहीं आएगा, तंत्रिकाओं से एसिटिल कोलिन स्रावित नहीं होगा, लाइट का प्रोडक्शंस नहीं होता है। क्योंकि ये एक तरह से न्यूरो सेंसोरी परिघटना है, तंत्रिका संवेदी परिघटना है। और इस लाइट का जो पर्पज जो है, सिग्निफिकेंस, it is purposeful, it is useful in courtship and copulation, it is useful in sexual recognition, it is useful in aggregation of insects, and it acts as a lure। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान प्रोडक्शन ऑफ लाइट। और मैं आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। और किसी भी तरह कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी क्वेश्चंस का, समस्याओं का मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और एक बार अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।